नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव को बहुत ही विस्तार से परिभाषा एवं उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। पुनः इसके बाद हम विशेषण के चारों प्रकारों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझेंगे। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले दोस्तों, ये विशेषण होता क्या है, विशेषण हम कहते किसको हैं? तो देखिए, इसका परिभाषा कहता है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो शब्द किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताए उसी शब्द को हम विशेषण कहेंगे। अब यहाँ दो नया शब्द आ गया, संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा तो आप समझे पढ़े ही होंगे कि किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यदि ये संज्ञा ना हो, इसके स्थान पर कुछ और हो, जैसे मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, तो इसे हम सर्वनाम कहेंगे। यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो शब्द विशेषता बताएगा उसी को हम विशेषण कहेंगे। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझिए, काली गाय, ये गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि ये काली गाय, काली, ये काली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय काली है, तो ये काली विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से अंधेरी रात, ये रात क्या है? तो संज्ञा है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि रात अंधेरी है, उजाली वाली नहीं, अंधेरी वाली रात है, तो अंधेरी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से उजली कमीज, यहाँ कमीज संज्ञा है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि ये उजली है, तो ये उजली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बताया जा रहा है कि मोटा है, तो मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। फिर कमजोर लड़का, यहाँ लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि लड़का कमजोर है, तो ये कमजोर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी शब्द को हम विशेषण कहेंगे। चलिए अब देखिए, विशेषण के चार प्रकार होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब हम इन चारों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो यानी कि ज्ञान हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध होगा उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझिए, वह एक अच्छा आदमी है, यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि ये अच्छा आदमी है, तो ये अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा इस आदमी का गुण है, आदमी अच्छा है, तो अच्छा क्या हो जाएगा? गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से काला टोपी, टोपी संज्ञा है और इसकी विशेषता बताया जा रहा है काला है, ये काला क्या है? रंग है, काला क्या है? रंग है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से लाल रुमाल, रुमाल की विशेषता बताया जा रहा है कि रुमाल लाल है और ये लाल क्या है? रंग है, जब रंग आ गया तो ये गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से उसका चेहरा गोल है, चेहरा का विशेषता बताया जा रहा है कि चेहरा गोल है। अब ये गोल क्या है? तो आकार को बता रहा है, गोलाकार, चौकोर आकार, ये गोल क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से भूखे पेट भजन नहीं होता। अब यहाँ पेट की विशेषता बताया जा रहा है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। पेट कैसी है? तो भूखी है। अब ये भूखी क्या है? तो ये अवस्था है, भूखा अवस्था, पेट भरा हुआ अवस्था, ये अवस्था आ गया तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो ये है गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से आगे अब दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण।
जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा दूध दो। थोड़ा, ये थोड़ा क्या नाप तौल की बात हो रहा है, थोड़ा, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से पूरा आनंद आ गया। पूरा आनंद आ गया, पूरा आनंद, ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और घी लाओ। और घी, थोड़ी सी और घी, चाहे 100 ग्राम हो 50 ग्राम हो, और घी लाओ, यहाँ नापतोल की बात हो रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण। फिर सब धन 22 पसेरी। 22 पसेरी, ये पसेरी क्या है, नापतोल की बात है तो ये परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से कुछ रुपये दो, ये कुछ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो यह है परिमाणवाचक विशेषण कि जिससे किसी वस्तु के नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से आगे अब तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। ये भी जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 रुपये दो। 4 रुपये, 4 क्या है, संख्या है तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से महीने के 30 दिन होते हैं। ये 30 क्या है, संख्या है तो ये संख्यावाचक विशेषण, ये है तीसरा। इसी प्रकार से आगे देखिए अब चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा टफ है। टफ क्या है, बस एक बार थोड़ी ध्यान से समझ लो। देखिए कहता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। वह विशेषण है नहीं, है क्या, सर्वनाम शब्द ही है, लेकिन विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगता है और उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताता है। एक्चुअली में है वह सर्वनाम शब्द ही, लेकिन विशेषता विशेषण की तरह ही बताते हैं, तब उस शब्द को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरी पुस्तक, यहाँ पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इससे पहले लग गया मेरी, ये विशेषण है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है विशेषण की तरह कि पुस्तक मेरी है। किसकी है, मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, विशेषता बता रहा है कि मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से कोई बालक, यहाँ बालक की विशेषता बता रहा है कोई, ये कोई है, कोई क्या है, तो एक्चुअली में है ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन विशेषण की तरह विशेषता बता रहा है कोई बालक, कोई तो है, बालक कोई तो है, तो ये कोई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। एक्चुअली में रहेगा ये सर्वनाम ही, लेकिन विशेषण की तरह विशेषता बताएगा, बस ये इसमें फर्क होता है। फिर देखिए किसी का महल, ये महल का विशेषता बता रहा है किसी का, एक्चुअली में किसी का क्या है, तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन विशेषण की तरह विशेषता बता रहा है किसी का महल है, किसी का, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से वह लड़का, लड़का का विशेषता बता रहा है वह लड़का, वही लड़का है जो हमने देखा था, हमने आपको बताया था वही लड़का है, वह लड़का, तो ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। एक्चुअली में है क्या, तो सर्वनाम शब्द है। तो ये है दोस्तों विशेषण, एडजेक्टिव। लेकिन अब आपने विशेषण के बाद प्रविशेषण को जरूर सुने होंगे। अब ये प्रविशेषण क्या होता है शायद आप जानते भी होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम 2 मिनट में समझा देते हैं। ये भी बड़ी काम की चीज होती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रविशेषण होता क्या है। विशेषण तो आप समझ लिए कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। लेकिन कोई ऐसे भी शब्द हो जो विशेषण का ही विशेषता बता दे तो उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। क्या समझे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे तो हम विशेषण कहेंगे, ये हमने पीछे पढ़ लिया। अब कोई ऐसा शब्द हो जो विशेषण का ही विशेषता बता दे तो उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। देखिए इसका परिभाषा है कि विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द को, अब विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विशेषण ही कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, या फिर विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, दोनों सेम ही है। जैसे आप यहाँ उदाहरण से समझिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ राम की विशेषता बताया जा रहा है कि राम
तेज विद्यार्थी तो है, तो ये तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तेज विशेषण हो जाएगा, क्योंकि राम की विशेषता बताया जा रहा है कि राम तेज विद्यार्थी है। लेकिन इस तेज यानी कि विशेषण का भी विशेषता बता रहा है कि तेज में भी कोई कम तेज नहीं, बहुत तेज विद्यार्थी है। तो ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये तेज क्या है, विशेषण है, और इस विशेषण शब्द का ही विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। इसी प्रकार से क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब यहाँ क्षत्रिय की विशेषता बताया जा रहा है कि क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो ये साहसी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस विशेषण का भी अब विशेषता बताया जा रहा है कि कोई ऐसे वैसे साहसी नहीं, बड़े साहसी होते हैं, तो ये बड़े क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े शब्द ये साहसी विशेषण शब्द का ही विशेषता बता रहा है, तो ये बड़े क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। इसी प्रकार से सीता अत्यंत सुंदर है। अब यहाँ सीता की विशेषता बताया जा रहा है कि सीता सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस सुंदर शब्द का भी विशेषता बताया जा रहा है कि कोई कम सुंदर नहीं, अत्यंत सुंदर है, तो ये अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप ये विशेषण के साथ साथ प्रविशेषण को भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण तथा हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।